साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति को कंटिन्यू करेंगे जिसमें आज हम संरेख और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। जिसमें हमने लास्ट वीडियो में जो बात किया था, हमने त्रिभुज का मध्य बिंदु ज्ञात करना सीखा था। आज हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। मतलब ये होगा कि निर्देशांक ज्यामिति में देखिए, हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने क्या पढ़ा था? त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमने पढ़ा था। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने क्या पढ़ा था? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, हमने ये पढ़ा था। लेकिन आज हमें ये नहीं पढ़ना है। हमें क्या करना है? त्रिभुज का तीनों शीर्ष का निर्देशांक हमें दिया होगा और उन तीनों निर्देशांक बिंदु से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए हमारा यह एक त्रिभुज है, इसके एक शीर्ष यह है, दूसरा शीर्ष ये है, तीसरा शीर्ष ये है। अब यदि हम मान लेते हैं कि ये शीर्ष हमारा x1 y1 है, ये वाला शीर्ष हमारा x2 y2 है और ये वाला शीर्ष x3 y3 है। ठीक है, तो इन तीनों शीर्षों की मदद से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो जहां तक त्रिभुज की जब बात आती है या किसी भी जब ग्राफ की हम बात करते हैं, तो त्रिभुज और परिमाप होता क्या है? जिस भी रेखाखंड द्वारा जो जगह छेका जाता है, तो छेके गए जगह को या घेरे हुए जगह को हम क्या कहते हैं? उसका क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे ये 3 रेखाखंड है, 1 2 3, तो इन तीनों द्वारा ये जो जगह छेका गया है ना, यही छेका उसका क्षेत्रफल होगा। और ये जो कुल लंबाइयां हैं, यानी जिसको हम बॉर्डर कहते हैं, इन तीनों लंबाइयों को जब हम जोड़ देंगे तो वो हमारा परिमाप होगा। लेकिन हमें परिमाप नहीं पढ़ना है, हमें क्षेत्रफल पढ़ना है, यानी कि हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें यही त्रिभुज दे। त्रिभुज कोई सा भी दे सकता है, समकोण भी हो सकता है, समबाहु भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है, विषमबाहु भी हो सकता है ना। तब देखिए, सीधा हम आते हैं क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन को बनाना कैसे उस पर हम आते हैं। समझिएगा, जब भी हमें त्रिभुज के 3 बिंदु दिया हुआ हो, तीनों बिंदुओं का निर्देशांक हमें दिया हुआ, हमने तीनों बिंदु का निर्देशांक हमने माना हुआ है, तो जब भी उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा। देखिए उसका सूत्र क्या होता है? 1/2 x1 को जब आप लोगे ना, तो x1 तो 1 के बाद क्या आता है? 1 के बाद 2 आता है, फिर 3 आता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 1 जब आ गया तो y2 माइनस y3 कीजिएगा। फिर x1 के बाद आएगा क्या? x2। और ये ध्यान रखिएगा कि प्लस का चिन्ह होगा हमेशा। x1 के बाद x2 आ गया, तो यहां से जब x2 आ गया तो 2 के बाद क्या आता है? 3। अब यहां कहोगे 3 के बाद 4 नहीं आएगा, क्योंकि यहां सिर्फ मेरे पास 3 बिंदु है। ठीक है ना। तो जब 3 आ गया तो 3 के बाद फिर से क्या आएगा? देखिए 1 2 3, फिर 1 2 3, इस तरीके से होगा। तो पहले हमने x1 जब लिया यहाँ, तो ये y2 y3 यहां से हो गया। देखिए फिर x1 के बाद x2 आया, तो खत्म कहां हुआ था? y3 से। तो y3 से शुरुआत हुआ, y3 माइनस y1, क्योंकि 3 के बाद क्या शुरू हो गया? 1 शुरू हो गया। फिर 1 पे खत्म हुआ। देखिए अभी x2 हुआ, अब x2 के बाद क्या आएगा? x3। तो y1 पे खत्म हुआ, तो y1 से शुरू होगा, और फिर 1 के बाद क्या आ गया? 2 आ गया। देखिए 2 आ गया। तो आप इस तरीके से सूत्रों को याद कर सकते हैं, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो हमेशा सूत्र को याद नहीं, रटना मारने की कोशिश मत कीजिए। उसको आप जितना बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करोगे ना, उतना ढंग से आपको याद रहेगा। और सूत्र जितना समझ के याद रखोगे, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, याद करने के चक्कर में रहोगे, भूल जाओगे, 2-4 दिन में भूल जाओगे, फिर आपका क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। देखिए हम यहां से देखिए कैसे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तब सबसे पहले जो हमें बिंदु दिया हुआ है ना, उसको हम क्या करते हैं? x1 x2 x3 हम मान लेते हैं, और y1 y2 y3 मान लेते हैं। तब हम यहां से लिख लेते हैं, समझिएगा, हम मान लेते हैं माना x1 बराबर, x1 हम मान लेते हैं 2, और x2 मान लेते हैं क्या? -1, और x3 क्या हो जाएगा? 2।
तो मतलब हमने पहले भी बताया था कि ये जो पहला होता है ना, ये पहला होता है हमेशा x का मान होता है, और दूसरा जो होता है वो y का होता है। तो हमने y1 मान लिया क्या 3, y2 हो गया हमारा क्या 0, और y3 कितना हो गया -4। अब कुछ नहीं करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस वाले सूत्र का उपयोग करना है। तब यहां से लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अभी हमने देखिए सूत्र समझाया था, x1 लेना है तो 1 तो हो गया ना, अब y वाले पद में जाएंगे तो यहां से आ गया क्या y2 माइनस y3, यहां देखिए है प्लस x1 हो गया, तब क्या आएगा x2 आएगा, y3 से खत्म हुआ तो y3 के बाद 4 तो है नहीं तो 1 आएगा वापस, y1 देखिए यहाँ है। अब ये x1 x2 हो गया तो अगला क्या नंबर आएगा x3 का आएगा। अब 1 पे खत्म हुआ तो y1 माइनस 1 के बाद क्या आता है 2, देखिए सूत्र यही है। अब जो मान हमें दिया हुआ है मान को बैठा दीजिए, यहां से आ गया 1/2, x1 का मान क्या है 2, y2 का मान क्या है 0, माइनस y3 का मान क्या है -4, y3 का मान -4। तो एक काम करते हैं, देखिए तो यहाँ डायरेक्ट करेंगे तो आपको दिक्कत आएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। प्लस x2 का मान क्या है -1, तो यहाँ हम ब्रैकेट में डाल देते हैं -1, y3 का मान -4, माइनस y1 का मान 3, प्लस x3 का मान कितना 2, y1 का मान 3, माइनस y2 का मान 0। हमने मान बैठा दिया, यहां से आ गया 1/2, यहां से देखिए तो 2 गुना क्या आएगा 0, चलिए माइनस माइनस +4, ठीक है ध्यान देते हैं, देखिए तो प्लस माइनस माइनस, अब -1 रहने देते हैं, और ये -4 है -3 है तो कितना हो गया -7, +3 सॉरी 2 है, यहाँ 2 है ना, 2 3 में से 0 गए तो 3, यहां से हो गया 1/2, देखिए तो 4 में 0 0 कितना आएगा 4, और 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस 7 गुना 1 7, प्लस 3 दूनी 6, ठीक है तक 6, यहां से हो गया 7, यहां से हो गया 4 दूनी 8। तो यहां से आगे देखिए तो 6 और 7 13, 13 8 21, यानी कि 21/2 हमारा क्या आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा आंसर क्या आ गया 21/2। देखिए हमने इस टाइप का सवाल एक करा दिया है, बाकी कुछ प्रश्न हम इसी टाइप का आपको बनाने दे देते हैं, क्योंकि देखिए आप क्वेश्चन को बेहतर ढंग से तभी समझ पाएंगे जब आप खुद बनाएंगे। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम सिर्फ आपको उसके आधार बेस को समझाएंगे, आप बेसिक समझिए, सेम टाइप का प्रश्न आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे ना उतना ज्यादा आप सीखोगे। इसलिए परफेक्ट बनना है किसी चीज में तो आपको खुद भी हाथ चलाना होगा। अगर आप पेन खुद नहीं चलाओगे, हाथ नहीं चलाओगे तो आप नहीं सीख पाओगे। हम चाहे 100 क्वेश्चन आपको बता दें लेकिन आप नहीं सीख पाओगे जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। आप देखकर समझ तो जाओगे, आप कहोगे कि हाँ हम समझ गए, लेकिन जब आप बनाने बैठोगे ना तो कुछ स्टेप बाद जाकर आप अटक जाओगे, ठीक है। देखिए आप इसको एक बार देखकर समझिए, आपको हम सेम टाइप का कुछ प्रश्न दे देते हैं, आप उसको बनाइए। साथियों देखिए जो प्रश्न आपके लिए हम दे रहे हैं उसमें क्या है, देखिए तो सेम हमें क्या कहा गया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष का अनुसार 3 4 -4 3 तथा 8 6 है। मतलब यह है कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तीनों में सेम चीज ज्ञात करना है। तीनों का शीर्ष दिया हुआ है, तीनों का शीर्ष है ना, और हमें क्या करना है इस सूत्र का प्रयोग करना है। एक उदाहरण हमें बता दिया है, आप
x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मान लेना है, तीनों में सेम प्रकार, और आपको इस सूत्र में बैठा देना है। आप जो भी प्लस माइनस जो भी करना है, ठीक है, उस हिसाब से आप आगे कैलकुलेशन करते जाइए। आपका आंसर देखिए, ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसका आंसर 9/2 आएगा, दूसरे वाले का 24 आएगा और तीसरे वाले का 32 आएगा। आप इन प्रश्नों को बनाइए। उसके बाद इसमें जो दूसरा टाइप है, हम देखिए बिल्कुल टाइप वाइज टाइप बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार का समस्या ना आए। ये सिर्फ है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने से संबंधित। अब हमें क्या होता है कि एक सवाल इसमें पूछ लिया जाता है, संरेख का प्रश्न पूछ लेता है। संरेख ये लिखा हुआ है ना, संरेखी, तो संरेखीय रेखा से संबंधित सवाल पूछा जाता है। तो अब हम इसके बाद, ये तो आप लोग बनाइएगा, अब संरेखी से संबंधित हम प्रश्न करा देते हैं, उसमें भी आपको कुछ प्रश्न हम बनाने देंगे। उसके बाद बाकी कुछ अलग टाइप के प्रश्न बचेगा जो हम अगले वीडियो में लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही जगह सब बता दें तो फिर आपके लिए दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। आप इसको बनाइए, उसके बाद हम आगे कुछ और संरेख से संबंधित प्रश्न हम देखते हैं। साथियों देखिए, अब जो हम प्रश्न बनाएंगे ना, वो हम संरेख से संबंधित बताएंगे। तो सबसे पहली बात हमने संरेख के बारे में बताया था जब हम निर्देशांक ज्यामिति हमने शुरू किया था। संरेख का मतलब हमने बताया था कि तीनों बिंदुओं एक रेखा पर होगी। तब यहां से देखिए हमें क्या बोला गया, पहले प्रश्न को हम समझते हैं, फिर हम पॉइंट को समझते हैं। हमें कहा गया k का मान ज्ञात करें यदि बिंदु a b c संरेख है। a बिंदु दिया हुआ 2 3, b बिंदु दिया हुआ 4 और k, और c दिया हुआ 6 और -3, और बोला गया संरेख है। तो आप एक बात निश्चित कर लीजिएगा, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, यहां जब भी हमें संरेख से संबंधित प्रश्न आएगा ना, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो 0 के बराबर होगा। जब भी संरेख से संबंधित सवाल आए, जब भी सवाल में आपको संरेख दे दिया जाए, इसका मतलब है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 0 के बराबर होगा। पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि जब भी संरेख दिया हुआ होगा ना, तो इन तीनों बिंदुओं में से, यानी कि त्रिभुज का जो तीनों शीर्ष होगा ना, उन तीनों शीर्षों के निर्देशांक में या तो x का मान या तो y का मान, ठीक है। x या y कहने का मतलब यह है कि x का जो शीर्ष है, यानी कि x निर्देशांक जो है, ठीक है, तो निर्देशांक या तो x निर्देशांक का मान या तो y निर्देशांक का मान हमें एक नहीं दिया हुआ रहेगा। जैसे इस प्रश्न में देखिए क्या है, यहाँ k दे दिया गया, यानी कि इस प्रश्न में हमें k का मान ज्ञात करना है, समझे, इसमें हमें k का मान ज्ञात करना है। तो बाकी जो सवाल हम बाकी इसके बाद जो हम देंगे, उसमें k के जगह आपका x दे देगा, y z a b c d समथिंग कुछ भी दे देगा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, हम इस सवाल को बनाते हैं, आप अच्छा से समझिएगा, आप समझ जाओगे, मुझे उम्मीद है एक बार में, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा गया, यदि तीन बिंदुएं P Q R, इसके निर्देशांक दे दिया गया x1 y1 x2 y2 और x3 y3, संरेख है। क्या कहा, यदि तीन बिंदु संरेख हैं तो जो त्रिभुज बनेगा ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अभी हमने बताया था कि जब भी संरेख दे दिया जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 0 हो जाएगा। समझिए अब कैसे प्रश्न को बनाते हैं, तो समझिए। सबसे पहली बात, जो हमने इसके पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया था, वहां हमने क्या किया था, x1 x2 x3 का मान हमने ज्ञात किया था, y1 y2 y3 का मान ज्ञात किया। तो हम फिर से यहाँ करते हैं, माना x1 बराबर, x1 हम ले लेते हैं 2, x2 बराबर 4 और x3 बराबर 6, y1 बराबर 3, y2 बराबर k और y3 बराबर -3। ये हमारा हो गया। हमने क्या बताया था एक सूत्र, त्रिभुज, हमें बिंदु दिया हुआ देखिए ए बी सी, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या होता है 1/2। हमने बताया था पहले x1 को लेना है, तो 1 हो गया तो y वाला पद आएगा, यानी कि y2 - y3 हो जाएगा, y2 - y3। अब x1 हो गया तो आएगा क्या x2, y3 से खत्म हुआ तो y3 से शुरू भी होगा, y3 - y1,
x2 हुआ था तो अब आएगा यहाँ x3, y1 से खत्म हुआ तो y1 माइनस y2, यही हमारा सूत्र हो गया। अब अभी हमने क्या कहा था कि यदि संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तब हम यहाँ लिखेंगे, यहां से शून्य बराबर 1/2, मान बैठाइए, x1 का मान क्या है 2, y2 का मान क्या है k, माइनस y3 का मान क्या है, देखिए -3। तो माइनस माइनस हम डायरेक्ट यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। इस वजह से यहाँ हम दे दिए -3 और इसको हमने मंझले ब्रैकेट में रख दिया। प्लस का मान, x2 का मान क्या है 4, y3 का मान -3 माइनस ये वाला, y1 का मान क्या है 3, ठीक है यहाँ तक, प्लस x3 का मान क्या है 6, y1 का मान क्या है 3 माइनस ये वाला, y2 का मान क्या है, y2 का मान है k। हमने मान बैठा दिया, बस इसी को आप आगे सॉल्व करते जाइए, आंसर आ जाएगा। समझिए कैसे, 0 बराबर 1/2, हम चाहें तो 2 यहाँ खत्म कर सकते हैं गुना करके, लेकिन हम नहीं करेंगे, हमें दीजिएगा 2 के माइनस माइनस +3, उसके बाद +4, माइनस माइनस दोनों है तो जुट जाएगा, तो -6 +6, 3 माइनस के जैसे है वैसे ही लीजिए, ठीक है। 0 बराबर 1/2, या फिर हम एक काम कर देते हैं, देखिए इसको हम यहाँ गुना कर देते हैं, ठीक है, झंझट खत्म होते हैं। इस 2 को जब यहाँ गुना कर देंगे, देखिए 0 गुना 2 बराबर, तो 1 से गुना होगा, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। 2 गुना के, तो 2 के, प्लस का चिन्ह यहाँ है तो प्लस, 2 गुना 3 6। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, 4 को 6 से गुना कीजिए तो 4 6 24, यहाँ से प्लस 6 गुना 3 6 3 18, प्लस माइनस माइनस 6 गुना के 6 के, ठीक है। तो यहां से आ गया 0 बराबर, अब यहां से देखिए तो क्या होगा, यहां से हम एक काम करते समझिएगा, 2 के है, इसको हम एक साथ लिख दे, डायरेक्ट हम नहीं करें, ठीक है। के वाले पद को हमने एक साथ लिख दिया, ये 18 प्लस में है, 6 भी प्लस में है, तो 18 और 6 प्लस 24 माइनस 24, ठीक है। तो यहां से हो गया 0 बराबर, देखिए -6 के बड़ा है ना, तो 6 के में से 2 चला गया तो आया -4 के, और यहां से तो 24 से 24 खत्म हो गया, तो क्या बचा 0, है कि नहीं। आइए हम इधर आ जाते हैं, तो यहां से क्या हो गया, यहां से हो गया -4 के बराबर 0 होगा ना, देखिए तो ये तो 0 जुटेगा तो -4 कहीं आ जाएगा बराबर 0, यहां से हो जाएगा 0 बराबर, सॉरी के बराबर 0/-4, और 0 में किसी भी संख्या से भागा देंगे तो हमेशा 0 आता है, तो k का मान कितना हो गया, k का मान 0 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए समझ लीजिए एक बार फिर से, हमने जो अभी इसके पहले वाले प्रश्न में किया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया था, सेम हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ही ज्ञात किया है, बस यहाँ एक अंतर यह है कि यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान 0 हमें बैठा देना है, ठीक है। बाकी आप इसको सोल्व करते जाइए, आपका मान अपने आप आ जाएगा, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम और क्वेश्चन नहीं कराएंगे, हम सेम इसी टाइप का आपको कुछ क्वेश्चन बनाने देते हैं, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं बन रहा आपसे प्रश्न, आप हमसे कभी भी कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए, आपको हम अलग वीडियो बनाकर बता देंगे, ठीक है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप एक बार में अगर समझ में नहीं आया आप दोबारा देखिए, निश्चित है कि आपको समझ में आएगा। आइए कुछ और प्रश्नों को हम देखते हैं। साथियों देखिए आपके लिए कुछ प्रश्न हैं जो आपको बनाने के लिए हम दे रहे हैं, कुल आपको 7 क्वेश्चन है जो आपको हम बनाने के लिए दे रहे हैं। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इन प्रश्नों का उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। तो हमने 7 क्वेश्चन दिया है, अब आप कितना प्रैक्टिस करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यदि 1-2 क्वेश्चन बनाने के बाद आपको लगता है कि हाँ हम अच्छी तरह से सीख गए तो आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन मेरे अनुसार आप सभी क्वेश्चनों को बनाइए,
क्योंकि जितना ज्यादा हम प्रश्नों को बनाते हैं ना, उतना ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो ऊंचा जाता है, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का डर हमारे अंदर क्वेश्चन को देखकर नहीं रह जाता। इसलिए जितना ज्यादा आप ओवर कॉन्फिडेंस तभी बन पाओगे जब ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन को बनाओगे। आप सोचोगे कि हम एक दो क्वेश्चन को बना लिए, हम सीख गए, तो इस भूल में मत रहिएगा, क्योंकि अक्सर बच्चा वही गलती कर बैठता है। बच्चा क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया, थोड़ा बहुत बनाया, वो अपने आप में सोच लेता है मैं तो सीख गया हूँ, अब मैं बना लूंगा, है ना। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होइएगा आप एक दो प्रश्न को बनाने के बाद, क्योंकि हर तरह के प्रश्न में क्या होता है ना, गुना भाग जोड़ घटाव अलग अलग तरीके का आता है। तो आप सभी जगह से आप निकलोगे तभी तो आप समझ में आएगा कि कहाँ किस प्रकार से समस्या आती है प्रश्नों में, है ना। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप सभी प्रश्नों को बनाइएगा, ठीक है। देखिए ये भी संरेख से संबंधित है, यहाँ भी संरेख है, संरेख यहाँ भी क्या बोला, संरेख है, यहाँ भी संरेख है, यहाँ संरेख है, संरेख है, सभी में संरेख ही पूछा गया। और यहाँ क्या होगा, देखिए 3 बिंदु दिया हुआ है, यानी कि त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया हुआ है ना, 1 2 3, 1 2 3, है ना। सिर्फ क्वेश्चन का थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग हो गया, बाकी सब कुछ सेम है। क्या है, इसमें के का मान पूछ लिया, यहाँ एक्स का मान पूछ लिया, इसमें भी के का मान है, इसमें क्या है के का मान है, यहाँ भी के का मान, एक्स का मान। तो हम ये 7 प्रश्न में क्या देख रहे हैं, के का मान, एक्स का मान, यही होगा क्या। मान लीजिए इस बार एग्जाम होगा, उसमें आपको हो सकता है ABCD समथिंग कुछ भी दे दे, तो यहाँ जब भी चेंज होगा ना, तो ये आपका के एक्स ABCD समथिंग कुछ भी दे देगा, PQR समथिंग कुछ भी दे सकता है ना। और आपका क्या होगा, ये संख्या चेंज होगा, बाकी जो तरीका होगा बनाने का सेम होगा। क्या होगा कि जब त्रिभुज का, जैसे मान लीजिए यहाँ तो कोई बिंदु दिया हुआ नहीं, मतलब जो शीर्ष है उसका कोई नाम नहीं दिया हुआ, ABCD PQR कुछ नहीं है। जैसे आइए हम यहाँ आते हैं, तो इसमें आप क्या कीजिएगा, PQR मान लीजिए या ABC मान लीजिए, XYZ मान लीजिए, आप जो चाहे उसको मान सकते हैं। जैसे इसमें देखिए यहाँ बोला गया x के किस मान के लिए बिंदु में A इतना बिंदु दिया हो, तो -3 12, B 7 6, C x 9 संरेख है। तो हमें क्या करना होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र आप लिख लीजिएगा, उसके बाद जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाकी सबके मानों को बैठा के क्या दीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो आपका प्रश्न हल हो जाएगा। हम बिल्कुल सेम टाइप का उदाहरण बताए हुए हैं, आप इन सभी प्रश्नों को देखिएगा, और इन सभी प्रश्नों का आंसर भी हमने दे दिया। जैसे ही प्रश्न पहला है, इसका के का मान 3 आएगा, दूसरे का के एक्स का मान 2 आएगा, तीसरे में के बराबर -2 आएगा, चौथे में के बराबर 0 आएगा, पांचवे में के बराबर 3 आएगा, छठे में के बराबर 0 आएगा, और सातवें में एक्स बराबर -63 आएगा। समझे। तो यहाँ से हमें पता चला, देखिए यहाँ पर माइनस आ रहा, तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा जो थोड़ा सा आपको प्लस माइनस में दिक्कत कर सकता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तब यहाँ पर हमने आज 2 तरीके का प्रश्न देखा, एक हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा, और दूसरा भी त्रिभुज का क्षेत्रफल से ही संबंधित है, लेकिन उसमें एक शब्द आ गया संरेख। तो संरेख में क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। बाकी आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, बाकी हम अगले वीडियो में जब हम आएंगे तब हम कुछ अलग प्रकार के प्रश्नों के साथ आएंगे। बाकी मेरे उम्मीद में है कि अगले वीडियो में जब हम आएंगे ना, तो उसमें कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, 2-3 प्रकार का होगा, उसको हम एक ही वीडियो में करा देंगे, जिससे कि हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, और इसके बाद तुरंत हम नेक्स्ट चैप्टर में चले जाएंगे, कुछ अगले चैप्टर में, ठीक है। हम उसी चैप्टर को लाने की कोशिश करेंगे जो अभी फिलहाल जो 2025 का एग्जाम होने वाला है, आपका 20 दिन बाद एग्जाम शुरू हो जाएगा, 20 दिन भी, हाँ 20 दिन है ना। तो 20 दिन बाद एग्जाम शुरू हो जाएगा, ताकि इस वाले बैच का भी जो बच्चा है उसको भी ज्यादा आसान हो जाएगा, थोड़ा सा सहूलियत मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।